आज से 2 साल पहले जो सिचुएशन आपकी है ना, सेम सिचुएशन अनुज नाम के एक लड़के की थी। वो मेरे पास आया और बोलता है कि सर मेरे पास 2 महीना रह गया है, चलो पहले मैं उसका रिजल्ट बता दूं आपको। उसके बोर्ड्स में 95 प्लस थे और जेई मेंस में वो लाया था ऑल इंडिया रैंक 4200 के आसपास। तो वो बंदा मेरे पास आता है, बच्चा मेरा ऑफलाइन स्टूडेंट, और मुझे कहता है कि सर पूरी दुनिया ये बता रही है कि 2 महीने में ये कर लो, 2 महीने में ये कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, लेकिन आप मुझे कुछ ऐसा बताओ कि मुझे 2 महीने क्या नहीं करना है। दोबारा सुनो, 2 महीने मुझे क्या नहीं करना है कि मैं बहुत अच्छा स्कोर कर पाऊं कम स्ट्रेस के साथ। तो आज मैं उन्हीं डिस्कशन को करने वाला हूं जो मेरे उस बच्चे के साथ हुआ और उसने बहुत अच्छा स्कोर किया। आज हम ऐसे डिस्कशन करेंगे जो आपके लाइफ में आपके सक्सेस का सबसे बड़ा हिस्सा बनेगा। अब काम की बात करते हैं अपने डिस्कशन को, टाइम मैनेजमेंट। मैंने उसको समझाया कि भैया टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट भी है। जब बच्चों को लगता है कि मेरे पास 60 दिन है, 40 दिन है, 30 दिन है, 50 दिन है, तो बच्चे पैनिक में आ जाते हैं। लेकिन यहीं पर उनको अपने टाइम को संभालना होता है और मैनेज करना होता है। अब देखिए टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा है और पैनिक स्टार्ट हो जाता है, ये बहुत ऑब्वियस सी बात है। लेकिन पैनिक ना करके हमें क्या करना चाहिए वो सीखो। देखो, अगर आप डेली 60 मिनट देते हो पर सब्जेक्ट को, आप थोड़ा लॉजिकली सोचना, तब भी आपका काम बहुत इजीली बन सकता है। उसके पीछे मैं एक्सप्लेन कैसे कर सकता हूं, आपको समझाने का प्रयास करता हूं। मान लो हमारे पास फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हमारे जो सबसे मेन सब्जेक्ट होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री मान लो मैं कहता हूं 25 चैप्टर, वैसे तो 24 चैप्टर है, 24 चैप्टर, और एक चैप्टर में आप बहुत मुश्किल से बोल रहा हूं, बहुत मुश्किल से अगर 5 घंटे भी देते हो ना, तो कितना पढ़ना पड़ेगा सोचो। 5 चौक 20 के 0, ठीक है, और 5 दूनी 10, 2 12, है ना। 120 घंटा बस, 120 घंटा बस। आपको सिर्फ 120 घंटा पढ़ना है 24 चैप्टर खत्म करने के लिए, आपको 120 घंटा पढ़ना है। और मैं आपसे कहता हूं कि अगर डेली आप 60 मिनट पर सब्जेक्ट करते हो, अगर 60 मिनट पर सब्जेक्ट करते हो, तो आप लॉजिकली सोचो, आपको 2 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे देने, 2 आवर्स। 2 सब्जेक्ट के लिए 2 घंटे डेली पढ़ना है। यानी अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ोगे तो क्या होगा, देखो, अगर आप डेली 2 घंटे पढ़ते हो, डेली 2 घंटे, तो आपका सिलेबस 60 दिन में बहुत गजब तरीके से हो जाएगा, बहुत गजब। यानी 60 दिन में आपका सिलेबस हो जाएगा। अगर आप थोड़ा और टाइम को बढ़ाओगे तो सिलेबस 45 दिन में हो जाएगा, थोड़ा और टाइम को बढ़ाओगे तो सिलेबस आपके हिसाब से आप कवर कर सकते हो। यानी कि पैनिक को भूल जाना है, सिलेबस ज्यादा है वो भाड़ में जाए, आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है। मेरे को 4 घंटे नहीं पढ़ना, मुझे 6 घंटे नहीं पढ़ना। बच्चों की सबसे बड़ी गलती कि आज मैं पूरे हफ्ते नहीं पढ़ रहा, मैं 1 दिन में पूरा चैप्टर कर लूंगा। अरे मैं 4 दिन नहीं पढ़ रहा हूं, 1 दिन स्कूल की छुट्टी करूंगा, सारे चैप्टर कर लूंगा। अरे मैं 2 दिन नहीं पढ़ रहा हूं, तीसरे दिन ज्यादा पढ़ लूंगा। ये गलत तरीका है। डेली आपको मेंटेन करना है, कम से कम 2 सब्जेक्ट को 2 घंटे देना है और कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी। यानी मैंने उसको पहला पॉइंट समझाया कि पैनिक नहीं होना है, और दूसरा पॉइंट ये समझाया कि आप इकट्ठे ना पढ़ के उसको थोड़ा थोड़ा डेली पढ़ोगे तो आपका अपने आप काम हो जाएगा। इसके अलावा और भी डिस्कशन हम करते हैं जो आपके काम के, आपके लाइफ के लिए। अब देखिए, अब यहाँ पर लिखा है नोट्स एंड एनसीईआरटी को इग्नोर मत करना। अब बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, समझना, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एनसीईआरटी को इग्नोर कर देते हैं। भैया मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, पेपर कितना भी टफ बन जाए, एनसीईआरटी से बाहर नहीं बनेगा, और एनसीईआरटी से बाहर बनता भी है तो उसके मार्क्स दिए जाते हैं। तो आपको एनसीईआरटी को ही अपना बेस मान के चलना है। एनसीईआरटी को इग्नोर नहीं करना है, नोट्स को इग्नोर नहीं करना है, बेसिक्स को इग्नोर नहीं करना है। मैंने बोला कि भाई तो अपने बेसिक्स को स्ट्रॉन्ग कर, क्योंकि वही काम आएगा। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, बोर्ड्स प्लस एंट्रेंस एग्जाम बेसिक्स पे डिपेंड करता है। जैसे मान लो आपकी ऑर्गेनिक की बेसिक वीक है, तो आप मेरे 11th के लेक्चर देख लो, मान लो 4 घंटे देने पड़ेंगे, 4 घंटे का ऑर्गेनिक का लेक्चर है 11th का, उसको देख लो। या आपको लगता है आपको आईयूपीएससी नेम नहीं आता, तो आईयूपीएससी नेम देख लो यार। ये तो बहुत ऑब्वियस है कि आपको अपने बेसिक मजबूत करने पड़ेंगे। देखो, YouTube से पढ़ना ठीक है भाई, आप YouTube से पढ़ रहे हैं, कोचिंग से पढ़ रहे हैं, सब ठीक है, पर दोबारा बोल रहा है एनसीईआरटी बेस है, तो एनसीईआरटी का आपको ओनली रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। अब ये नहीं कि आपके पास 7 दिन का टाइम है, 40 दिन का टाइम है, 45 दिन का टाइम है, आप पूरी एनसीईआरटी रीड करने लगे, नहीं। एनसीईआरटी का रिलेवेंट कंटेंट पढ़ना है। और मैं आपके लिए एक बात बता रहा हूं, आपकी मर्जी है, मैंने अपनी मेहनत से ये पतली सी बुक बनाई है जिसमें एनसीईआरटी के लाइन से क्वेश्चंस निकाल के डाले गए, और आपको इन पतली सी बुक्स में सारा एनसीईआरटी का रिलेवेंट कंटेंट मिल जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, जिसका भी मंगाना है मंगा सकते हो। फिजिक्स केमिस्ट्री मैंने लिखा है, मैं उसका ऑथर हूं, आपको दिख रहा होगा फ्रंट पेज पे, तो आप इसको मंगा सकते हो। तो आपको एनसीईआरटी रीड नहीं करना पड़ेगा, आपको इसके वर्कशीट सॉल्व करने हैं। इसमें पीवाईक्यू है, वर्कशीट्स है, सैंपल पेपर है, इसके साथ आपको ओएमआर सीट मिलेगा और सील्ड पेपर भी मिलेंगे, इसके साथ सील्ड पेपर, और आपको आंसर बुकलेट भी मिलेगा ताकि आपको रियल फील आए, घर पर ही फील आए कि एग्जाम्स कैसे। तो सैंपल पेपर सॉल्व करना, सील्ड पेपर दूंगा आपको, सैंपल पेपर सील्ड, उसको सॉल्व करना, इससे प्रैक्टिस करना, आपको ज्यादा भटकना नहीं पड़ेगा। तो आपको एनसीईआरटी का रियल कंटेंट यहां से मिल जाएगा, यानी कि आपको एनसीईआरटी इग्नोर नहीं करना है। तो उस बच्चे को मैंने यही समझाया था कि एनसीईआरटी इग्नोर मत करो। उस टाइम पर उसने मेरे वर्कशीट्स को फॉलो किया था, वही वर्कशीट्स मैंने इसके अंदर भी डाल रखा है। अब प्यारे बच्चों, यहां पर रटना मत। मैंने उसको बोला भाई देख टाइम कम है, लेकिन इस गलतफहमी में मत पड़ना कि आप रटना स्टार्ट कर दो। आप टाइम कम है तो रट लेता हो, देखो रटने से पेपर कभी नहीं बनता है। रटना मत, कॉन्सेप्ट समझने की सीखो, कॉन्सेप्ट समझना सीखना पड़ेगा। उसने बोला सर मैं कॉन्सेप्ट कहां से सीखूं? तो पहले ना हम लेक्चर को रिकॉर्ड करते थे, जैसे हमारी क्लास है ऑफलाइन क्लास, तो हम लेक्चर्स रिकॉर्ड करके अपने पीसी में रखते थे और बच्चों को दिया करते थे। तो मैंने बोला देख कॉन्सेप्ट समझना है, कम टाइम में कुछ नहीं कर, मेरे लेक्चर्स को देख लो। उसने मुझ पर कोई डाउट नहीं किया, उसने बोला ठीक है सर मैं लेक्चर्स देखूं, सर मैं तो जेई की तैयारी कर रहा हूं, मैंने कुछ भी तैयारी कर रहे हो, लेक्चर्स को देखो, मेरे लेक्चर्स एनसीईआरटी बेस्ड है और जेई का 90% क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस्ड ही होता है, आपको बस पता नहीं है बात। तो करना कुछ नहीं है प्यारे बच्चों, अगर रटने के चक्कर में मत पड़ो, कॉन्सेप्ट सीखना है तो मेरे यूट्यूब के लॉन्ग लेक्चर से पढ़ो, बहुत टाइम है। आप मेरे 4 घंटे के लेक्चर को देखो, मेरे 5 घंटे के लेक्चर को देखो और वहां से सीखो, बस रटना मत। तो कुछ गलतियां जो आपको नहीं करनी मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं। इसके अलावा आपको किन बातों पे ध्यान देना है जो बहुत इंपॉर्टेंट है। डोपामिन ट्रैप, ये क्या होता है देखो मैं आपको बताता हूं। डोपामिन ट्रैप कुछ इस प्रकार से होता है कि भाई हमारा ऐसा होता है कि रील्स देख लेते हैं, गेम खेल लेते हैं, लेट नाइट तक चल रहा है, पेज नंबर 302 तक पहुंच गए, पेज नंबर 404 पे पहुंच गए, चल रहा है, बस चल रहा है। तो ये काम आपको नहीं करना है। अब यहां पर क्या, बस आपको 5 मिनट, आपको लगेगा बस 5 मिनट, ऐसे बोलेगा कि भाई बस 5 मिनट और देख लूं, मेरा तो 10 सेकंड में हो जाता है, फिर भी 5 मिनट और देख लूं, 5 मिनट और देख लूं, पेज नंबर 607 पहुंच गया, आपके 2 घंटे खराब हो जाएंगे, आपके 2 घंटे खराब हो जाते हैं। ये डोपामिन ट्रैप, कि लगता है बस 5 मिनट भाई लेकिन 2 घंटे गए। तो इन सब चीजों को आपको खुद संभालना है, खुद बचाना है।
देखो सोशल मीडिया है, बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस है, लेकिन आपको अपना टारगेट समझना पड़ेगा। आपको आसमान छूना है। एक बहुत ही सिंपल सी बात मैं हर बच्चे को बोलता हूं, ऐसा पेड़ मत बनो जो हर तरफ फैले। जो पेड़ हर तरफ फैलता है ना, ऐसे ऐसे हर तरफ जा रहा है, एक पेड़ ऐसा होता है जो हर तरफ जाता है, तो आसमान को नहीं छू पाता है। ऐसा पेड़ बनो जो सिर्फ आसमान की तरफ देखे। तो आपको आसमान की तरफ देखना है, इन सब की तरफ नहीं देखना है, सक्सेस की तरफ देखना है। अपना रिजल्ट आप आज से ही बना रहे हो। मैं कहता हूं अगर तुम्हें अपने लिए नहीं करना है ना, तो अपने माँ बाप के लिए जरूर कर लेना। आज से 20 साल 30 साल बाद वो नहीं रहेंगे, उनको खुशी तुम्हारे छोटे छोटे सक्सेस से ही मिलेगी। अपने लिए कामयाब नहीं होना है ना, तो अपने माँ बाप के लिए कामयाब हो जाओ। मैं हाथ जोड़ रहा हूं, क्योंकि देखो टाइम निकलने के बाद जो बीत गया है वो दौर नहीं आता दोबारा, ध्यान रखना। आप देखो एक छोटा सा सिंपल रूल बना लो कि आप 50 मिनट या 60 मिनट पढ़ोगे और 10 मिनट का ब्रेक ले लोगे, और इस ब्रेक के अंदर ना गलती मत करना ये सब देखने का, सोशल मीडिया ये सब। इस ब्रेक के अंदर आप कर सकते हो, स्ट्रेच कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो, रिवाइज कर सकते हो, कुछ कुछ करो, लेकिन इन ट्रैप में मत फंसना। ये जो सोशल मीडिया, फोन एडिक्टेंस, डोपामिन, इनमें मत पड़ना भाई। डोपामिन मतलब मजा आने लगे, मजे वाली कोई भी चीज को अपनी लाइफ में मत लाओ, वरना फिर तो गया खेल खत्म। अब प्यारे बच्चों, अगर आपको मेरी बात समझ में आ रही है तो लास्ट में एक बात ध्यान रखना, स्टडिंग विदाउट स्ट्रेटेजी, बिना स्ट्रेटजी के मत पढ़ना। अपने दिन को प्लान करो कि भैया मुझे दिन में ऐसे ऐसे पढ़ना है, प्रॉपर स्ट्रेटजी, प्रॉपर रूटीन बनाओ। और सबसे इंपॉर्टेंट, अपने हेल्थ का और स्लीप का ध्यान रखो। मान लो आपने बहुत झटके से पढ़ लिया 10 दिन और आपको पता लगा कि आप अगले 5 दिन के लिए बीमार पड़ गए, तो कोई फायदा नहीं है ना। आप अपने आप को मेंटेन स्टार्टिंग से रखो, ये नहीं कि मुझे लास्ट में इतना पढ़ना पड़ जाए कि मैं बीमार पड़ जाऊं और पेपर मेरा खराब हो जाए। कई सारे बच्चे इतना ज्यादा पढ़ लेते हैं कि वो पेपर में लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो जाती है। तो ऐसा मत करो मेरे दोस्त, बहुत स्लो, बहुत आराम से, कंसिस्टेंसी से, अपने हेल्थ का ध्यान रखते हुए, और इसको एक प्रोसेस समझो। ऐसे मत समझो कि लपक लूंगा झटके से हो जाएगा, नहीं भाई, ये प्रोसेस है। अभी भी 60 दिन 50 दिन है आपके पास, मेहनत करो, जान लगाओ, और रिजल्ट आपके कदमों को चूमने आएगा। और बहुत सारे वीडियोस मैं आपके लिए लेके आ रहा हूं, तो प्लीज 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 अपने करियर पर फोकस करो। और अच्छा लगे तो हमें सपोर्ट करने के लिए लाइक कर सकते हो, वीडियो पसंद आ रही सब्सक्राइब कर सकते हो, हाइप कर सकते हो। और एक और अपडेट दे रहा हूं, सुनते हुए जाओ, लास्ट में याद आ गया मुझे, 17 दिसंबर से मैं दोबारा पूरा सिलेबस स्टार्ट कर रहा हूं, जिसमें आप जो कि होगा पीसीएमबी के लिए। इसके अंदर बहुत कुछ है, देखो आपको सारे मटेरियल मिल जाएंगे, जैसे कि मेरे YouTube के सारे नोट्स और जितनी भी चीजें हैं, नोट्स, फॉर्मूला शीट, ये वो बहुत सारी चीजें सब मिल जाएंगे। उसके अलावा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी का सिलेबस स्टार्टिंग से हो रहा है, स्टार्टिंग से सिलेबस हो रहा है, ठीक है। जिसमें सिलेबस के साथ साथ आपको क्वेश्चंस भी, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, कॉम्पिटेंसी बेस्ड, एनसीईआरटी, ये वो जितने भी होते हैं ना, मतलब कुल मिला के एग्जाम क्रैक करने के लिए मैं 17 दिसंबर से स्टार्ट कर रहा हूं। नाम है बैच का स्ट्राइक बैच। अब बैच सुनते ही भागोगे नहीं, रुक जाओ, ये सिर्फ 499 रुपीज का है। 17 को स्टार्ट हो रहा है, फटाफट जाके अभी कभी ज्वाइन करो। कैसे ज्वाइन करना है? मुनील सर ऐप से, अभी वीडियो लगा रहा हूं, देख लो कैसे ज्वाइन करना है। लव यू ऑल, टेक केयर। देखो, ऐप एंड वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहले ऐप से सीख लो, फिर वेबसाइट से सिखाता हूँ। मुनील सर ऐप खोलना। ऐप खोलने के बाद ऊपर कैटेगरी सिलेक्ट करना, क्लास 12 है ना कैटेगरी, क्लास 12 बैच 2025-26 सेव करना। पेड बैच खोलना और आपको दिखेगा स्ट्राइक बैच, जो आपकी किस्मत खोलने वाला है। अब पेड बैच सोच के ये मत सोचो कि यार कुछ पैसे बर्बाद होंगे, मैं एक पाई आपका वसूल करवाऊंगा। अब वेबसाइट से कैसे ज्वाइन करना है बताता हूँ। पहले वेबसाइट खोलने के बाद ऊपर से कैटेगरी सिलेक्ट करना, बैच 2025-26, फिर 3 डॉट पे क्लिक करके डिजिटल प्रोडक्ट, और आपको दिख जाएगा ये लाइफ सेविंग 499 ऑफर में चल रहा है, फटाफट ले लो।